हेलो दोस्तों, स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और बढ़िया अच्छे से मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। तो मित्रों, जैसा कि अपने पिछले 2 पार्टों में भक्ति एवं सूफी आंदोलन टॉपिक का अध्ययन किया था, क्लास 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास के पोर्शन का। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के अंतर्गत अपन पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसके थ्योरिकल जितना भी था वो अपन ने पढ़ लिया। अभी अपन पढ़ रहे हैं, उनके जो नोट्स बन रहे थे, उन पार्ट में से जो फैक्ट निकल कर आ रहे थे उनको मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो माफ़ कीजिए, थोड़ा सा इस पेज में लाइट दिखाई दे रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एग्जाम में अपन देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित आता ही है। तो अपना 1 और 2 लगभग 1-2 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं अपना भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन भज, जो भक्ति शब्द है वो भज शब्द से बना है। भज जो संस्कृत का है उसका अर्थ होता है भजना या उपासना करना, भजना या उपासना करना। आगे इनका उद्भव, जो भक्ति काल का जो उद्भव कब से माना जाता है, तो इनका उद्भव माना जाता है मित्रों महाभारत काल से इनका उद्भव माना जाता है। 14वीं सदी में दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। देखो, 14वीं सदी में कहा जाता है कि पहले दक्षिण भारत में ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, उसके बाद में ये उत्तर भारत में प्रवेश करता है। दक्षिण भारत में भक्ति धारा, दक्षिण भारत में भक्ति धारा। देखिए मित्रों, रीट के दृष्टि से ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ पिछले जो प्रश्न पत्र उसमें भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आता ही है। दक्षिण भारत में भक्ति धारा, देखिए दक्षिण भारत में इनकी सर्वप्रथम शुरुआत मानी जाती है। तो दक्षिण भारत में भक्ति धारा, इनकी लोकप्रियता दक्षिण भारत में 7वीं और 9वीं सदी में हुई। जो भक्ति आंदोलन को लोकप्रियता जो मिली वो 7वीं एवं 9वीं सदी में मिली। इनका जो श्रेय जाता है वो घुमक्कड़ी साधुओं को जाता है। घुमक्कड़ी साधुओं ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। इनमें साधु जो शिव भक्त होते थे उनको नयनार कहा जाता था, और विष्णु भक्त होते थे उनको अलवार कहा जाता था। ठीक है ना मित्रों? और आगे है जो नयनार प्रमुख, नयनार संतों में नाम आता है। दक्षिण भारत के जो नयनार प्रमुख संत हैं उनमें अपार, शबंदर और सुंदरार, मणिक्व, सागर, ये प्रमुख नाम आते हैं नयनार संतों में। और अलवार संतों में पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, और नम्मालवार, तोडारी डिपोडी अलवार। देखिए, अलवार संतों के पीछे लगभग अपने को अलवार लिखा हुआ मिलता है, तो इनमें अपने को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये अंडाल एक जो संत थी, जो पेरियार अलवार की पुत्री थी, ये भी एक अलवार संत थी। तो नयनार संतों में ये नाम है प्रमुख, और ये अलवार संत है। आगे है 11वीं सदी में रामानुज ने विष्णु पूजा पर जोर दिया। देखो, कर्नाटक में रामानुज जो संत हुए थे उन्होंने 11वीं सदी में विष्णु पूजा पर जोर दिया। कहा जाता है कि जो सर्वप्रथम एक क्रांति लाने वाले, भक्ति आंदोलन में क्रांति लाने वाले संत रामानुज जी थे। आगे है रामानंद, संत रामानंद। उत्तरी व दक्षिणी भारत के बीच कड़ी एवं सेतु का कार्य किया। इन्होंने कड़ी एवं सेतु का कार्य किया। जिस प्रकार से दक्षिणी भारत में पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में लाने का श्रेय इनको ही जाता है। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो कड़ी का कार्य किया वो रामानंद ने किया। देखिए आगे लिखा हुआ, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं ये। एक ईश्वरवाद पर जोर दिया इन्होंने, एकेश्वरवाद पर जोर दिया। इन्होंने कहा है कि ईश्वर एक ही है। राम भक्ति पर बल दिया, राम की भक्ति पर इन्होंने बल दिया रामानंद, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है। सामाजिक समानता पर बल दिया। जैसा कि अपन हर संतों के बारे में पढ़ते हैं तो संतों ने लगभग सामाजिक समानता पर ही बल दिया। प्रमुख शिष्य इनके थे रामानंद के कबीर, रैदास, बीर, धन्ना और पीपा, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। और ये भी काफ़ी प्रसिद्धि पाए, इन्होंने भी काफ़ी प्रसिद्धि पाई है, काफ़ी प्रसिद्ध हुए ये भी संत। आगे है भक्त कवि
कवयित्री अंडाल। दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है कवयित्री अंडाल को, और इनकी रचना बहुत ही एक प्रसिद्ध है जिनका नाम है थिरुपवाई। ठीक है ना मित्रों, थिरुपवाई इनकी जो रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। इनका जन्म हुआ था 8वीं सदी में। इनका जन्म कब हुआ माना जाता है? 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ माना जाता है। तो ये थी भक्त कवि कवयित्री अंडाल, जो दक्षिण भारत की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है मित्रों। आगे है उत्तरी भारत में भक्ति धारा। उत्तरी भारत में भक्ति धारा, संत कबीर पहला ही नाम आता है उत्तरी भारत में। संत कबीर रामानंद के ये शिष्य थे, भक्त एवं समाज सुधारक भी थे। भक्त के साथ साथ ये क्या थे? एक समाज सुधारक भी थे। जातीय असमानता का विरोध किया इन्होंने। जातीय असमानता का क्या किया इन्होंने? विरोध किया। इनके जो उपदेश हैं वो साख्या एवं पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनके उपदेश? साख्या एवं पद कहलाते हैं। बाहरी आडंबरों का इन्होंने घोर विरोध किया। बाहरी आडंबरों का क्या किया इन्होंने? विरोध किया संत कबीर ने। इनका काल माना जाता है 15वीं से 16वीं शताब्दी। 15वीं से 16वीं सदी इनका काल माना जाता है। और इनका पालन पोषण बनारस के जुलाहे परिवार में हुआ। देखिए, इनको जन्म से लेकर कई धारणाएं हैं, स्पष्ट कोई बात नहीं है। तो इनके बारे में इतना जरूर मिलता है कि इनका जो पालन पोषण हुआ वो बनारस के एक जुलाहे परिवार में हुआ। भजन गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भजन मिलते हैं, पंचवाणी ग्रंथ में इनके भजन मिलते हैं, और बीजक में भी इनके भजन हैं वो संग्रहित हैं संत कबीर। देखिए मित्रों, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जिस किसी को भी लगता है कि वीडियो में जानकारी बिल्कुल कम बताई जा रही है, तो एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि अपन जिस क्लास के अकॉर्डिंग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसी में जितनी जानकारी दी गई है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे जैसे अपना क्लास का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे जानकारी भी बढ़ती जाएगी। तो बने रहिएगा साथ में बिना किसी टेंशन किए हुए। और अगले संत है गुरु नानक। अगले संत है गुरु नानक। इनका जन्म हुआ माना जाता है 1459 ईस्वी में। कई बार पूछा गया गुरु नानक का जन्म कब हुआ माना जाता है? 1459 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उन तलवंडी को भी अब जो ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। सिख पंथ के संस्थापक हुए ये। सिख धर्म है, जिस प्रकार से सिखों का एक पंथ है, उनका संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को। निर्गुण उपासना की इन्होंने, सगुण भक्ति पर जोर नहीं दिया इन्होंने, निर्गुण उपासना की। इनका डेरा है करतारपुर में। करतारपुर में इन्होंने अपना डेरा बसाया था, रावी नदी के तट पर, जो हाल ही में चर्चित है करतारपुर के कॉरिडोर के नाम से। वही इनका डेरा था करतारपुर। इन्होंने सामूहिक खाने की परंपरा का जो प्रारंभ किया था, उनको सामूहिक खाने को क्या कहा जाता था? लंगर कहा जाता है। धर्मशाल यानी उपासना एवं कार्य के लिए एक जगह जो इन्होंने नियुक्त की थी उनको धर्मशाल कहा जाता है। आजकल इनको गुरुद्वारा भी कहा जाता है, गुरुद्वारा भी कहा जाता है। आगे है अंधविश्वास तथा गलत मान्यताओं को इन्होंने क्या किया? दूर किया। और उपदेशों से नया मत जो प्रचलित हुआ उसको सिख मत या सिख धर्म भी कहते हैं। इनके उपदेशों से प्रेरित होकर नए मत का जो प्रचलन हुआ उसको सिख मत कहा जाता है गुरु नानक के। आगे है मित्रों रैदास। संत रैदास या रविदास जिनका नाम है, कबीर के समकालीन माने जाते हैं ये संत रैदास। रामानंद के शिष्य थे, कबीर भी रामानंद के शिष्य थे, तो कबीर तो ये समकालीन हो गए। और जाति से समार थे, जो चमड़े का काम करते थे उनसे विलोम करते थे। ये निर्गुण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। देखिए रामानंद, कबीर, रैदास, इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। और गुरु नानक ने भी निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। मन की शुद्धता पर जोर इन्होंने, रैदास ने कहा अगर अपना मन शुद्ध है तो सब कुछ अपने को सही दिखाई देगा। तो मन की शुद्धता पर इन्होंने जोर दिया। इनका सिद्धांत था कि मानवों में समानता है, यानी मनुष्य में कोई भेद नहीं किया जाए, मनुष्य को समान रूप से देखा जाए। ये इनका प्रमुख सिद्धांत है। और आगे है पूर्वी भारत में भक्ति धारा। पूर्वी भारत में भक्ति धारा, पूर्वी भारत में एक संत का नाम आता है चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के प्रमुख संत हुए माने जाते हैं ये।
और कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया, कर्म कांडों की निंदा की। तो कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया तो सगुण हुई या निर्गुण? मित्रों ये सगुण भक्ति हुई। कैसी भक्ति हुई? सगुण भक्ति हुई। तो चैतन्य महाप्रभु एक सगुण भक्त थे। आगे महाराष्ट्र में भक्ति धारा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अनेकों संत हुए, जिनमें है संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास, सखुबाई का परिवार और सोखा मेला का परिवार प्रमुख नाम आता है महाराष्ट्र में। प्रमुख स्थल जो महाराष्ट्र में एक जो संतों के रूप में जो प्रसिद्ध हैं, प्रमुख जो भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, पंढरपुर विठल देवता का एक मंदिर है। वहाँ पर विष्णु के जो स्वरूप माने जाते हैं विठल देवता, उनका स्थान है यहाँ पर पंढरपुर में। तो एक प्रमुख स्थल माना जाता है ये भक्ति काल का जो महाराष्ट्र में है। अगले संत हैं समर्थ गुरु रामदास। राम नाम का जप किया करते थे। ये कहा जाता है कि 24 घंटे ये राम नाम का जप किया करते थे। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे ये और संगीत के उत्तम जानकार थे। पूछा जा सकता है कौन से निम्नलिखित में से कौन से संत संगीत के जो उत्तम जानकार हुआ करते थे? तो समर्थ गुरु रामदास हैं उनमें से। प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार किया करते थे। प्रतिदिन कहा जाता है कि 1200 सूर्य नमस्कार किया करते थे। तो इससे क्या हुआ था, इनकी बॉडी है वो एक पहलवान की तरह बन गई थी। इनका ग्रंथ एक प्रसिद्ध है, दास बोध इनका ग्रंथ है। अद्वैत वेदांती और भक्ति मार्गी संत है। इन्होंने अद्वैत वेदांती और भक्ति मार्गों पर बल दिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1100 मठ एवं अखाड़े स्थापित किए। हनुमान जी के परम उपासक माने जाते थे। हनुमान जी के परम उपासक माने जाते थे ये। और हनुमान जी जैसा कि राम के भक्त थे तो इन्होंने राम जाप भी करते थे, ये राम नाम का जाप करते थे। और कहा देखो हनुमान जी के भक्त एक ही संत का नाम आएगा, वो है समर्थ गुरु रामदास। अगले संत है सोखा मेला। विठल के भक्त थे ये भी। संत ज्ञानेश्वर की मंडली में प्रमुख स्थान था इनका। और जाति से महार जाति से थे, जो कि एक अस्पृश जाति हुआ करती थी उस समय, अस्पृश। पंढरपुर में संत नामदेव का उस समय बड़ा नाम हुआ करता था जिस समय ये सोखा मेला हुए थे। तो इन्होंने गुरु मान लिया था संत नामदेव को। इन्होंने पूरे परिवार सहित दीक्षा ले ली थी। सोखा मेला की पत्नी थी सोयराबाई। वो भी एक क्या थी, भक्त थी। वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है संत सोखा मेला को। आगे राजस्थान में भक्ति काल। राजस्थान में भक्ति काल देखिए, राजस्थान में भक्ति काल में संतों में प्रमुख नाम आता है संत दादू दयाल का। निर्गुण उपासक थे ये और इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है संत दादू दयाल को। व्यक्तिगत साधना, इन्होंने व्यक्तिगत साधना पर बल दिया, न कि सामूहिक साधना पर बल दिया। मानव सेवा ही भक्ति माना इन्होंने देखो बड़ी भक्ति इनको ही माना कि मानव की सेवा करना ही बड़ी भक्ति है। जयपुर में नारायण के पास इनकी मृत्यु हुई थी। जयपुर के नारायण के पास इनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि सांबर के आसपास, सांबर अजमेर जयपुर के आसपास इलाकों में ये रहा करते थे। और इन्होंने जो पंथ चलाया था वो दादू पंथ के नाम से प्रचलित हैं। शिक्षाएं, इनकी जो शिक्षाएं हैं दादू दयालरी वाणी और दादू दयालरा दुआ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में बहुत जानकारी मिलती है अपने को, तो कभी समय मिला तो अपन एक वीडियो के रूप में पर्सनल दादू दयाल को पढ़ेंगे। तो हमेशा बने रहिए साथ में। मैं आपसे ये बार बार गुजारिश कर रहा हूँ। मीराबाई, अगले संत है मीराबाई। राजस्थान में प्रमुख संतों में मीराबाई का नाम आता है। कृष्ण भक्ति पर इन्होंने बल दिया। तो कृष्ण भक्ति पर बल दिया तो ये सगुण भक्त थी। और जन्म हुआ था इनको 16वीं शताब्दी में मेड़ता में इनका जन्म हुआ माना जाता है। पिता का नाम रतन सिंह था, जो राव दूधा जी के सौते पुत्र थे। मेड़ता के शासक हुआ करते थे राव दूधा जी, उनके पुत्र थे रतन सिंह। उनकी पुत्री थी मीराबाई। विवाह हुआ था मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र थे भोजराज, जिनकी मृत्यु हो गई थी विवाह के 7 साल बाद में।
और कुछ समय बाद में महाराणा सांगा की भी मृत्यु हो जाती है और रतन सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाती है। मीराबाई के जो पद और भजन मिलते हैं, इनकी जो कई सारे ग्रंथ मिलते हैं, कई सारे किताबें मिलती हैं, उन लगभग 250 पद हैं इनके। तो एक प्रकार से ये कवयित्री मानी जाती हैं, राजस्थान की संत कवयित्री। आगे है राम शरण जी एवं राम सनेही संप्रदाय। राम शरण जी एवं राम सनेही संप्रदाय, इनकी स्थापना राम सनेही संप्रदाय की स्थापना की थी संत राम शरण जी ने। इनके अनेक केंद्र भी है राजस्थान में। देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा में इन्होंने सर्वप्रथम जो केंद्र स्थापित किया था, इनकी एक जो पीठ स्थापित की थी शाहपुरा भीलवाड़ा में संत राम शरण जी के द्वारा। अगली पीठ है जो रैण नागौर में है। कहाँ पर है? रैण नागौर में संत दरियाव जी के द्वारा जो स्थापित की गई थी। अगली है सीथल बीकानेर में संत हरिदास जी के द्वारा स्थापित की गई हैं। तो मित्रों, और अगली है खेड़ापा जोधपुर में, इनकी एक पीठ है जो है संत रामदास जी के द्वारा स्थापित की गई है। ये राम सनेही संप्रदाय की स्यार पीठ है, बहुत ही प्रमुख है और याद रखिए इनको। इन्होंने राम शरण जी ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु को प्रमुख माना। इन्होंने गुरु पर जोर दिया है कि गुरु के बिना कुछ संभव नहीं है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु को प्रमुख माना इन्होंने। और राम की उपासना पर इन्होंने बल दिया, राम की उपासना पर बल दिया। जैसा कि इनके जो संत हैं, इनके जो भक्त हैं, वो राम नाम के जप पर ही बल देते हैं, तो राम की उपासना पर इन्होंने बल दिया। राम का अर्थ ये नहीं है, राम का अर्थ वो नहीं, श्री राम से नहीं लिया गया है। यहाँ पर राम का मतलब इन्होंने लिया है निर्गुण निराकार ब्रह्म से लिया गया है। तो पूछा जा सकता है राम सनेही संप्रदाय में राम का क्या अर्थ है? तो राम का अर्थ है निर्गुण निराकार ब्रह्म। मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया इन्होंने संत राम शरण जी ने। और संपूर्ण राम सनेही संप्रदाय में भी यही चलता है, मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं है। आगे है अगला मत है सूफीवाद। भक्ति काल पढ़ा अपन ने, अब है सूफीवाद। सूफी मत का तात्पर्य होता है सब, सूफी शब्द जो बना है सब से बनता है। सब का मतलब होता है सफेद ऊन एवं कपड़ा, सफेद कपड़ा एवं सफेद ऊन, सबसे जो मतलब होता है इनका, जिसका मतलब होता है सफेद का मतलब होता है साधारण कपड़े, साधारण कपड़े धारण करने वाले लोग होते हैं, उनको सूफी बोला जाता है। इस्लाम के एकेश्वरवाद का पालन करवाया इन्होंने, इस्लाम के एक ईश्वरवाद का पालन। और प्रमुख सूफी संतों में नाम आता है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख नसीरुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, बाहुद्दीन जकारिया और अमीर खुसरो और गेसुदराज। ये प्रमुख जो सूफी संतों में नाम आता है भारत में। और आगे चिश्ती सिलसिला, देखिए चिश्ती, इनके अंदर भी कई सिलसिले होते हैं सूफीवाद में भी, तो चिश्ती सिलसिला प्रमुख है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में इनकी एक पीठ है। कहा जाता है कि 1192 में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय ये भारत में आए थे उनके साथ में, और यहीं बस गए थे अजमेर में। इन्होंने अपनी जो है दरगाह स्थापित की थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि एक दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुए थे, बाबा फरीद पंजाब के सूफी संत हुए थे, और हजरत निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली के प्रमुख जो चिश्ती सिलसिले से संबंध रखने वाले प्रमुख सूफी संत हुए थे। आगे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आए थे। ये अभी मैंने जस्ट की पहले बताया था। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत इन्होंने की थी। इनकी दरगाह है अजमेर में जो अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके भक्त को मुरीद कहा जाता था। भक्त को क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। और जो भक्त हैं इनके, वो इनको ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से बुलाते हैं या पुकारते हैं या जानते हैं। इनके शिष्य थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो कि
नागौर में इन्होंने अपनी पीठ स्थापित की थी, केंद्र किया था सुवल गांव नागौर में। पूछा जा सकता है शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जो केंद्र था जो वो कहाँ था, सुवल गांव नागौर में। संगीत को महत्वपूर्ण साधन मानते थे ये चिश्ती सिलसिले के जो संत होते हैं वो संगीत को एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। आगे है हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती अनुयायी थे ये। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंध रखने वाले थे। इनके शिष्य का नाम था अमीर खुसरो, जो कि सल्तनत कालीन थे। अमीर खुसरो, दिल्ली में इन दोनों की मजार बनी हुई है, हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों की। तो ये थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने भी जो सूफीवाद में सुधार लाने का बहुत प्रयास किया था इन्होंने, और हिंदू मुसलमान की एकता पर इन्होंने बहुत बल दिया था हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। आगे भारत में प्रमुख जो सूफी संप्रदाय हैं, सूफी में भी इस्लाम में बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, उनमें से जो भारत में प्रसिद्ध हुए संप्रदाय उनमें से कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, सूरावर्दी और नक्शबंदी, ये 4 संप्रदाय भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे सूफी एवं भक्ति आंदोलन से संबंधित जो जो क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, 40-50 क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे संबंधित, वो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत करूंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।